क्या आप जानते हैं कि दुनिया का सबसे पहला लाइव टेलीकास्ट टीवी या सैटेलाइट पर नहीं बल्कि आज से हजारों साल पहले महाभारत के युद्ध में हुआ था। एक ऐसा इंसान जो महल की चारदीवारी में बैठकर मीलों दूर चल रहे युद्ध के मैदान में उड़ती धूल के एक कण को देख सकता था और योद्धाओं के मन की बात पढ़ सकता था। आखिर कौन थे संजय और उन्हें कैसे मिली यह अकल्पनीय दिव्य दृष्टि? चलिए जानते हैं इस रहस्यमयी शक्ति के पीछे की पूरी कहानी। महाभारत के युद्ध में संजय की दिव्य दृष्टि एक ऐसा अलौकिक प्रसंग है जो हमें बताता है कि सत्य को देखने के लिए शारीरिक नेत्रों की नहीं बल्कि एकाग्र चित्त और पवित्र बुद्धि की आवश्यकता होती है। संजय, जो राजा धृतराष्ट्र के सारथी और महर्षि वेदव्यास के अत्यंत प्रिय शिष्य थे, इस महागाथा के सबसे निष्पक्ष और महत्वपूर्ण साक्षी बने। जब कुरुक्षेत्र के युद्ध की रणभेरी बजी, तब नेत्रहीन राजा धृतराष्ट्र अपने पुत्रों के भविष्य और युद्ध की स्थिति जानने के लिए अत्यंत व्याकुल हो उठे, किंतु वे स्वयं उस भयानक दृश्य को देखने का साहस नहीं जुटा पाए। उनकी इसी पीड़ा को समझते हुए महर्षि वेदव्यास ने धृतराष्ट्र को दिव्य दृष्टि का वरदान देना चाहा, ताकि वे घर बैठे युद्ध का आंखों देखा हाल जान सकें। लेकिन धृतराष्ट्र ने मोहवश अपने ही कुल का सहार देखने से इनकार कर दिया। इसके पश्चात व्यास जी ने यह अद्वितीय वरदान संजय को प्रदान किया, जिससे वे हस्तिनापुर के राजमहल में रहते हुए भी मीलों दूर कुरुक्षेत्र की हर छोटी बड़ी हलचल को सीधे देख और सुन सकते थे। संजय को मिली यह शक्ति आज की आधुनिक संचार तकनीक से भी कहीं अधिक उन्नत और सूक्ष्म थी, क्योंकि यह केवल दृश्यों तक सीमित नहीं थी। इस दिव्य दृष्टि के माध्यम से संजय योद्धाओं के मन में उठने वाले विचारों, उनकी गुप्त रणनीतियों और उनके बीच होने वाले संवादों को भी साफ तौर पर महसूस कर सकते थे। सबसे महत्वपूर्ण बात यह थी कि जब अर्जुन युद्ध भूमि में विषादग्रस्त हुए और भगवान श्री कृष्ण ने उन्हें श्रीमद्भगवद गीता का उपदेश दिया, तो उस परम सत्य को सुनने वाले अर्जुन के अतिरिक्त केवल संजय ही थे। उन्होंने उस दिव्य संवाद और भगवान के विराट विश्वरूप के दर्शन को उसी क्षण धृतराष्ट्र तक पहुंचाया, जिससे आज मानवता के पास गीता जैसा महान आध्यात्मिक ग्रंथ उपलब्ध है। संजय ने बिना किसी पक्षपात के एक तटस्थ दृष्टा की भांति अधर्म के विनाश और धर्म की विजय का सजीव चित्रण किया, जो उनके अटूट कर्तव्य और सत्यनिष्ठा का प्रतीक है। महाभारत का युद्ध केवल एक साम्राज्य के लिए लड़ाई नहीं थी, बल्कि यह सिद्धांतों और नैतिक मूल्यों की एक ऐसी परीक्षा थी जिसने आने वाली सदियों के लिए धर्म की नई परिभाषा गढ़ी। इस युद्ध की विशालता इतनी अधिक थी कि इसके हर पात्र का अपना एक विशेष महत्व है, लेकिन संजय का स्थान इन सब में अनूठा है, क्योंकि वे इस विनाशकारी युद्ध के पहले और एकमात्र अधिकृत रिपोर्टर थे। संजय का जन्म एक सूत कुल में हुआ था, लेकिन उनके ज्ञान और विनम्रता ने उन्हें राजमहल में एक सारथी से ऊपर उठाकर राजा धृतराष्ट्र का सबसे विश्वसनीय सलाहकार और मित्र बना दिया था। उनकी सबसे बड़ी विशेषता यह थी कि वे सत्य बोलने से कभी पीछे नहीं हटते थे, चाहे वह सत्य राजा के लिए कितना ही कड़वा क्यों न हो। जब युद्ध अनिवार्य हो गया और पांडव कौरव की सेनाएं कुरुक्षेत्र के मैदान में आमने सामने खड़ी हो गईं, तब हस्तिनापुर के अंधे गलियारों में बैठे धृतराष्ट्र का हृदय अपने पुत्रों के मोह और उनके अंत की आशंका से कांप रहा था। उन्हें पल पल की जानकारी चाहिए थी, लेकिन उनकी नेत्रहीनता इसमें एक बड़ी बाधा थी। इसी विषम परिस्थिति में महर्षि वेदव्यास का आगमन हुआ, जिन्होंने धृतराष्ट्र को अपनी योग शक्ति से वह सब कुछ दिखाने का प्रस्ताव दिया जो भविष्य में घटने वाला था। व्यास जी चाहते थे कि धृतराष्ट्र स्वयं अपनी आंखों से अधर्म का परिणाम देखें, किंतु पुत्रों के प्रति अतिमोह ने राजा को डरपोक बना दिया था। धृतराष्ट्र ने व्यास जी से कहा कि वे अपने ही बच्चों को मरते हुए देखने की शक्ति नहीं रखते, इसलिए उन्हें यह दिव्य दृष्टि नहीं चाहिए। तब व्यास जी ने संजय को इस कार्य के लिए चुना और उन्हें वह अलौकिक शक्ति प्रदान की जिसे दिव्य चक्षु कहा जाता है, जिससे संजय के लिए समय और स्थान की दूरियां समाप्त हो गईं।
संजय को प्राप्त यह दृष्टि किसी चमत्कार से कम नहीं थी, क्योंकि वे न केवल युद्ध के दृश्यों को देख सकते थे, बल्कि वे कुरुक्षेत्र की हवाओं में घुलने वाली हर ध्वनि और योद्धाओं के हृदय की धड़कन तक को महसूस कर सकते थे। यह एक ऐसी मानसिक शक्ति थी जो भौतिक बाधाओं को पार कर सीधे सत्य से संपर्क जोड़ती थी। व्यास जी ने संजय को यह भी वरदान दिया था कि युद्ध की भीषणता के बीच भी वे अजय रहेंगे। कोई भी तीर या तलवार उनके शरीर को स्पर्श नहीं कर पाएगी और वे बिना किसी शारीरिक थकान या मानसिक तनाव के 18 दिनों तक लगातार इस धर्मयुद्ध का सूक्ष्म अवलोकन करते रहेंगे। जब कुरुक्षेत्र में शंखनाद हुआ, तब धृतराष्ट्र ने संजय से अपना पहला प्रसिद्ध प्रश्न किया कि धर्मभूमि कुरुक्षेत्र में एकत्रित मेरे और पांडु के पुत्रों ने क्या किया। यहीं से संजय के उस वर्णन की शुरुआत हुई जिसने महाभारत की कड़ियों को एक माला की तरह पिरोकर हमारे सामने रखा। संजय की इस शक्ति का सबसे बड़ा लाभ तब मिला जब अर्जुन ने युद्ध करने से मना कर दिया और श्री कृष्ण को अपना गुरु मानकर शरणागत हुए। संजय ने महल में बैठकर उन सभी शब्दों को सुना जो कृष्ण ने अर्जुन के मोह को दूर करने के लिए कहे थे, जिन्हें हम आज भगवद गीता के रूप में जानते हैं। संजय ने केवल शब्दों को ही नहीं सुनाया, बल्कि जब श्री कृष्ण ने अपना काल स्वरूप यानी विश्वरूप प्रकट किया, तो संजय ने भी उस दिव्य और डरावने प्रकाश के दर्शन किए। उन्होंने कांपते हुए स्वर में धृतराष्ट्र को बताया कि कैसे सारा ब्रह्मांड उस एक परमेश्वर के भीतर समाहित है। युद्ध के दौरान संजय की भूमिका अत्यंत कठिन थी, क्योंकि उन्हें बार बार धृतराष्ट्र को उनके 100 पुत्रों के मारे जाने का समाचार देना पड़ता था। हर बार जब वे किसी महारथी के पतन की खबर सुनाते, धृतराष्ट्र का हृदय छलनी हो जाता। फिर भी संजय ने कभी सत्य के साथ समझौता नहीं किया। संजय ने भीष्म पितामह के पतन से लेकर द्रोणाचार्य के वध तक और अभिमन्यु की वीरगति से लेकर दुर्योधन के अंत तक का हर विवरण इतनी बारीकी से दिया जैसे कोई चित्रकार अपनी तुलिका से चित्र बना रहा हो। उनके वर्णन में करुणा भी थी और क्षत्रिय धर्म की गरिमा भी। कुरुक्षेत्र की रणभूमि में जब षड्यंत्र रचे गए और मर्यादाएं टूटीं, तो संजय ने उन काली सच्चाइयों को भी धृतराष्ट्र के सामने रखा। उन्होंने राजा को बार बार याद दिलाया कि यह विनाश उनके ही अन्याय और पुत्र मोह का परिणाम है, जिससे धृतराष्ट्र को अपने अपराध बोध का सामना करना पड़ा। संजय की दृष्टि की एक और अद्भुत बात यह थी कि वे युद्ध के मैदान से दूर होने वाली गुप्त बैठकों और रात्रि के समय रची जाने वाली रणनीतियों को भी देख लेते थे। उनकी रिपोर्टिंग इतनी सटीक थी कि धृतराष्ट्र को कभी भी किसी अन्य सूचना स्रोत की आवश्यकता महसूस नहीं हुई। जैसे जैसे कौरव सेना का विनाश होता गया, संजय के स्वर में एक अजीब सा ठहराव आता गया। वे देख रहे थे कि कैसे एक अहंकार ने पूरे वंश को समाप्त कर दिया। उन्होंने धृतराष्ट्र को वह दृश्य भी सुनाया जब दुर्योधन अपनी अंतिम सांसें गिन रहा था और पांडव विजय की ओर बढ़ रहे थे। युद्ध के 18वें दिन जब दुर्योधन की मृत्यु के साथ पांडवों की विजय की घोषणा हुई, तब संजय की दिव्य दृष्टि का वह विशेष कार्य पूर्ण हुआ जिसके लिए उन्हें व्यास जी ने चुना था। अधर्म का अंधकार मिट चुका था और अब केवल राख और विलाप शेष था। युद्ध समाप्त होने के बाद जब युधिष्ठिर का राज्याभिषेक हुआ, तब भी संजय ने धृतराष्ट्र का साथ नहीं छोड़ा। वे एक सच्चे सारथी की तरह धृतराष्ट्र और गांधारी के दुख के समय में उनके संबल बने रहे और उन्हें शांति का मार्ग दिखाने का प्रयास करते रहे। वर्षों बाद जब धृतराष्ट्र, गांधारी और कुंती ने संन्यास लेकर वन जाने का निर्णय लिया, तब संजय भी अपनी सुख सुविधाएं त्याग कर उनके साथ चले गए। उनकी भक्ति और स्वामी भक्ति इतनी प्रगाढ़ थी कि उन्होंने महलों के ऐश्वर्य को ठुकराकर वनों की कठिन परिस्थितियों को चुनना बेहतर समझा। वनवास के अंतिम दिनों में जब एक भीषण दावानल, जंगल की आग ने धृतराष्ट्र और गांधारी को अपनी चपेट में लिया, तब संजय ने ही उन्हें मोक्ष प्राप्त करने में सहायता की। उसके पश्चात वे स्वयं हिमालय की ओर प्रस्थान कर गए, जहां उन्होंने तपस्या के माध्यम से अपने जीवन का समापन किया।
संजय का चरित्र हमें यह सिखाता है कि जो व्यक्ति सत्य का साथ देता है और निष्पक्ष होकर अपना कर्तव्य निभाता है, उसे ईश्वर की विशेष कृपा प्राप्त होती है। संजय की वह दिव्य दृष्टि आज भी हमें यह याद दिलाती है कि इतिहास को सही दृष्टि से देखना और उसे बिना किसी मिलावट के अगली पीढ़ी तक पहुंचाना कितना अनिवार्य है। तो यह थी कहानी उस महान दृष्टा की, जिसने विनाश को देखते हुए भी सत्य का साथ नहीं छोड़ा। आपको क्या लगता है, क्या आज के युग में भी ऐसी दिव्य दृष्टि संभव है? अपनी राय हमें कमेंट बॉक्स में बताएं। अगर यह वीडियो जानकारी पूर्ण लगा हो तो इसे अपने दोस्तों के साथ शेयर करें और ऐसी ही अनसुनी कहानियों के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना न भूलें। तब तक के लिए जय श्री राधा कृष्ण राधा राधा।